चटपटा आलू कट चाट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इस आलू कट चाट को हम व्रत में भी खा सकते हैं। अगर हमारा लंबे समय का उपवास रहता है तो मैं अक्सर इस चाट को बनाती हूँ। हमारे यहाँ अक्सर नवरात्र में हम इस चाट को बनाते हैं क्योंकि इस चाट को बनाना बहुत ही आसान है। लंबे समय तक व्रत रखने के कारण कुछ चटपटा खाने का मन करता है। बिना व्रत में भी आप इस चाट को बना सकते हैं। तो इस चाट को हम दही वाली आलू कट वाली चाट कहते हैं। आज हम चलिए इस चाट को बनाते हैं। इसके लिए हमें जो सामान लेना है तो यहाँ बारीक कटा हुआ हमने खीरा, कद्दूकस में घिसा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई बीट रूट और थोड़ा अनार का दाना और बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते और 1 से 2 हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ अदरक भी ले लें। हमारे पास नहीं था इसलिए मैं अदरक नहीं ले पाई। उबला हुआ आलू लेना है तो यहाँ हमने 5 आलू लिए हैं जो वजन में 250 ग्राम के लगभग है। 250 ग्राम आलू के लिए हमने 1 कटोरी दही लिया है। दही फ्रेश होना चाहिए जो वजन में लगभग 150 ग्राम है। अगर आप व्रत के समय बना रही हैं तो इसमें सेंधा नमक डालें, नहीं तो इसके जगह पर आप काला नमक भी डाल सकती हैं। अब इस चाट के लिए हम मसाले तैयार करेंगे जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 हम लाल मिर्ची लेंगे और 1 टीस्पून धनिया और इसे हमें हल्का ब्राउन भूनना है। इसे बहुत अधिक डीप ब्राउन आप ना भूनें और जब यह हल्का ब्राउन हो जाए तो हमें स्टोव को ऑफ कर देना है और इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं हमने जो उबले हुए आलू रखे हैं उसे हम छील लेंगे। तो यहाँ हमारा सारा आलू हमने छील लिया है और इधर हमारे मसाले भी ठंडे हो गए हैं। अब हम इस मसाले को दरदरा पीस लेंगे। तो आप इसे मिक्सी या खलवटे में पीस सकती हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा मात्रा होता है तो इसे फिर मिक्सी में पीसना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं खलवटे में इसे दरदरा पीस ली हूँ। ऐसे आप रोटी बेलने वाले बेलन चौकी पर भी इसे आप दरदरा पीस सकते हैं। तो इस मसाले को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये आपके दही आलू कट चाट में 4 चांद लगाती है। अब हमने जो आलू छील कर रखा था उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर छोटे साइज वाले जो आलू हैं उसे हम गोल शेप में छोटे छोटे कुछ इस प्रकार से हमें कट कर लेना है। इस तरह से देखिए आप कट कर लें। और जो बड़े साइज के आलू हैं उसे हमें बीच से हाफ करके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग आलू में कट लगाएं। तो यहाँ हमारे सारे आलू कट चुके हैं। अब हमें दही जो हमने लिया था 1 कटोरी उसे डालकर हमें इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक फेंट देना है। इससे क्या होता है दही बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं और वो आलू में काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अब हमारी दही अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ हम एक खुले मुंह वाले चौड़े बर्तन या भगोना लें और उसमें हम सारे कटे हुए आलू को डाल देंगे। अब आलू के ऊपर से जो हमने दही को फेंट कर रखा था उसे हम आलू के ऊपर डाल देंगे। ऐसे दही की मात्रा थोड़ा बहुत आप कम या अधिक अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर आप यह चाट व्रत में बना रही हैं तो इसमें सेंधा नमक आप डालेंगी। अगर ये व्रत का नहीं हो तो फिर आप काला नमक को डालेंगी। यहाँ हमने जो कूटे हुए जीरा, धनिया और लाल मिर्ची का पाउडर बनाया था उससे हम आधा डालेंगे और बाकी आधा को हम बाद में डालेंगे। अब हम यहाँ बारीक कटा हुआ जो धनिया पत्ता हमने रखा था उससे हम आधा डालेंगे और आधा
को बाद के लिए रख देंगे। और यहाँ जो बारीक कटा हमारा खीरा है उससे भी हम आधा डाल देंगे और आधे को रख देंगे। और जो हमारा घिसा हुआ गाजर है उसमें से भी हम आधा डालेंगे और बाकी को बाद में इस्तेमाल करेंगे। बीट रूट, अनार के दाने और हरी मिर्ची को अभी हम नहीं डालेंगे, इसे हम बाद में डालेंगे। अब इन सभी को हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तो यहाँ आलू और दही और थोड़ा सा जो कटे हुए हमने डाले थे उसे डालकर अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर दिए हैं। अब ये हमारी चाट के लिए रेडी हो गई है। हम जितना ज़रूरत हो उतना ही इससे निकालेंगे और बाकी को हम अच्छे से रख देंगे। और जब भी उपवास वगैरह में भूख लगे तो इसे हम निकाल कर फटाफट चाट बनाकर खा लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले हमने जो मिक्स किया था आलू, दही और कुछ कटे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, उसे हम डालेंगे और इसके ऊपर से हम जो सामाने हमने बचा कर रखा था आधा आधा, उसे ही हम इसके ऊपर से डालेंगे। जैसे यहाँ ये जीरा, धनिया और मिर्ची वाली पाउडर को हम डाल देंगे और फिर थोड़ा कटे हुए गाजर को इसके ऊपर से गार्निश कर देंगे। हरी मिर्ची तीखा कम या अधिक अपने अनुसार करें। बारीक कटा हुआ बीट रूट को डाल दें, बारीक कटा धनिया के पत्ते और अनार के कुछ दाने हम डाल देंगे। अगर इस चाट में थोड़ा सा आपको मिठास चाहिए तो यहाँ मैं इस चाट के ऊपर से थोड़ा मध डाल देंगे, हनी डाल दे तो इससे चाट में मीठापन थोड़ा आ जाता है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यह अपने आप में हल्का खट्टा, हल्का मीठा, नमकीन लगेगा। और ये हमारा चटपटा चाट आलू कट वाली बनकर रेडी हो गई है। और जो हमने एक्स्ट्रा जो हमारे चाट बच जाए उसे हम रख दें, जब भी भूख लगे इससे हम फटाफट चाट तैयार करके अपनी भूख मिटा सकते हैं। यह आलू और दही वाली जो चाट है वो काफ़ी हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो आपको हमारी चाट वाली रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।